दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा बयान दिया। और मोहन यादव ने दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी छीनी नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे दी है। हमारी पार्टी की ये विशेषता है कि अगर आप पैरवी करेंगे तो आपका नंबर कभी नहीं आएगा। हमारी पार्टी सब कुछ देखती और जानती है। पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। शिवराज सिंह चौहान मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मैं उनसे मिलता रहता हूँ। मणिपुर फिल्म बारामी फेल फेम आईपीएस मनोज शर्मा का हुआ प्रमोशन, बने हैं इंस्पेक्टर जनरल। आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा, जिनके जीवन पर कुछ समय पहले बारामी फेल फिल्म बनी थी, अब वह फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल इस बार वह किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आईपीएस मनोज शर्मा महाराष्ट्र पुलिस में कार्य कर रहे, अब उनका डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी के पद पर प्रमोशन किया गया है। आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, 1100 कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं के संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार तो कर ही रहे, इसके अलावा वो प्रदेश की अन्य लोकसभा क्षेत्र में भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 मार्च को स्वयं के संसदीय क्षेत्र के ग्राम भाऊखेड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पिछावर विधायक करण सिंह वर्मा भी शामिल थे। लाडली बहनों ने भाऊखेड़ी पहुंचते ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जमकर स्वागत किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता उनकी पार्टी की ओर उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि 2014 के बाद से मोदी की कोई भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग निराशा महसूस कर रहे, क्योंकि वादे और मोदी की गारंटी पूरे नहीं हो पाए हैं और वो कांग्रेस की ओर से उम्मीद देख रहे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होंगी और एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। राज्य में सिम कार्ड के नए नियम, सिम बदलने के बाद 7 दिन तक नहीं कर पाएंगे पोर्ट। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों को अपडेट कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अगर यूजर्स ने पिछले 7 दिन में अपना फिजिकल सिम कार्ड बदला है तो अपना टेलीकॉम ऑपरेटर पोर्ट भी नहीं करवा सकते हैं। इस नियम को सिम स्वैप स्कैम को रोकने के लिए लाया गया है। बालाघाट सांसद का टिकट कटने की परंपरा इस बार भी कायम। ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी का खास प्लान। मध्य प्रदेश के नक्सली प्रभावित बालाघाट संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद का टिकट काटने की अपनी परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कायम रखा है और इस बार भी पार्टी ने वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर पार्षद भारती पारधी को अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। और माना जा रहा है कि ओबीसी महिला को टिकट देकर बीजेपी ने इस सीट पर मास्टर स्ट्रोक चला है। हालांकि अपना टिकट कटने से वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पार्टी से नाराज चल रहे। खबर की बात करें तो सटोरियों को सूचना लीक करने के आरोप में क्राइम ब्रांच के एएसआई एवं आरक्षक निलंबित किए गए। भोपाल क्राइम ब्रांच एक सटोरियों के ठिकाने पर कई बार छापेमारी की, लेकिन बार बार सूचना लीक हो जाने के कारण सटोरी के ठिकाने पर कुछ मिलता नहीं था, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने पता लगाना शुरू किया कि आखिरकार हर बार ये सब बच कैसे जाते हैं और इसे सूचना कौन देता है। सटोरी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स पुलिस ने निकलवाई तो पता चला कि भोपाल क्राइम ब्रांच में पदस्थ एक आरक्षक और एएसआई ही सूचना लीक करने में शामिल है। अधिकारी ने आरक्षक और एएसआई को निलंबित करके जांच शुरू कर दी है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सख्त हुआ प्रशासन। दमोह में कैंसिल किए गए 34 लाइसेंस। मध्य प्रदेश के दमोह और हरदा जिले की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी पटाखा फैक्ट्री के जांच के निर्देश दिए थे, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार पटाखा फैक्ट्री पर सख्ती बरती जा रही है। इस कड़ी में दमोह जिले में पटाखे के 34 लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं और जिले के कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई और प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी को भाजपा ने होशंगाबाद लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी की पहली सूची में होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। चौधरी भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। होशंगाबाद सीट से सांसद राव उदय प्रताप सिंह को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लड़वाया था और वह अभी प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री हैं।
दर्शन सिंह चौधरी नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी गांव के चंदौर गांव के निवासी हैं और उनकी किसानों के बीच अच्छी पकड़ है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गिव अवे विनर की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से अगले 30 दिनों तक गिव अवे का दूसरा सीरीज शुरू हो गया है और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का दूसरा सवाल है कि जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा किन के लिए खतरनाक है, और इसमें पहला ऑप्शन है मनुष्यों के लिए, दूसरा ऑप्शन है पशुओं के लिए, तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधों के लिए और चौथा ऑप्शन है फसलों के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा और जहां प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा, जहां सभी संभागों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम जैसे संभागों में बादल छाएंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे में मौसम बदल सकता है और जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। एक बार लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद शिवराज सिंह चौहान के आक्रामक तेवर, राहुल पर दागे सवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा के समापन के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब कांग्रेस पर हमलावर हैं और शिवराज सिंह चौहान ने अपने पुराने तेवर दिखाते हुए राहुल गांधी पर एक बार फिर से कई सवाल दागे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने कांग्रेस के साथ अन्याय ही किया है। जहां से वो गुजरे, वहां से कांग्रेस या तो हार गई या फिर शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। खबर की बात करें तो 20 मार्च को सीधी और 27 को बालाघाट, छिंदवाड़ा में नॉमिनेशन करवाएंगे मुख्यमंत्री। पहले चरण की 4 सीटों को लेकर चर्चा है। एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और पहले चरण की सीटों पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में 4 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी और मंडला के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट से राहत। डिफिशिएंट और अपात्र कॉलेजों के स्टूडेंट्स दे पाएंगे परीक्षा और पास होना भी जरूरी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में डिफिशिएंट और अपात्र पाए गए कॉलेजों के स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की सशर्त अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 45,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो पाएंगे और हाईकोर्ट का आदेश सत्र 2021-22 के छात्र छात्राओं के लिए है। कोर्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मौका दिया गया है, बशर्ते उन्हें परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। अगली खबर, बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते, राजा की आत्मा ईवीएम में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया और मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राहुल गांधी को न हिंदू धर्म की समझ है और न ही लोकतंत्र की। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में शामिल होने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत में कहा कि दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि राहुल गांधी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता है और लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को विचार करना चाहिए कि वो कर क्या रहे। अगली खबर, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी और इस पर सस्पेंस अब चुनाव के बाद ही दूर होने की संभावना है। परीक्षा 3 चरण में होना है और इस लिहाज से इस साल नियुक्ति संभव नहीं है। यह स्थिति तब है जब आखिरी बार नियुक्तियां 2018 में हुई थी। विज्ञापन 2017 में आया था। वहीं जिले में पिछले साल ही 3 नए सरकारी कॉलेज खुल गए हैं और इनमें 120 नए पदों पर नियुक्तियां होना है। पहले से ही 12 सरकारी कॉलेजों में 250 पद खाली हैं और अब कुल 15 कॉलेजों में 370 से भी ज्यादा पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में नए सिरे से अवैध कॉलोनियों की जाएगी चिन्हितीकरण। शिवराज सरकार के समय जिन अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चली, अब वो अवैध ही रहेगी और भाजपा की मोहन सरकार इस मुद्दे का नए सिरे से निराकरण करने की तैयारी कर रही है। इसमें तय किया गया है कि अवैध कॉलोनी अब वैध नहीं होगी और ऐसा हुआ तो सागर नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित की गई 134 अवैध कॉलोनियों को अवैध ही बना रहना पड़ेगा। सागर नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को नए सिरे से चिन्हित करने पर उनकी संख्या कुल
300 से अधिक हो सकती है। एक बार शेयर मार्केट में फिर से भूचाल, खुलते ही 350 अंक फिसला सेंसेक्स, टाटा का शेयर भी धराशायी। बता दें कि सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही। मार्केट ओपन होने के साथ ही बाजार के दोनों इंडेक्स बुरी तरह से टूटकर खुले। एक और जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 350 अंक से भी ज्यादा फिसल गया, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 अंक से ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहा था। बाजार में गिरावट के बीच सबसे ज्यादा गिरावट टाटा ग्रुप की IT कंपनी TCS के शेयर में देखने को मिली, जो कि 3% तक टूटकर कारोबार कर रहा था।